मैं भानु प्रताप वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक बीएड, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकंड ईयर के थर्ड पेपर आईसीटी इन एजुकेशन यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंतर्गत संप्रेषण के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, संप्रेषण एक गत्यात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें प्रथम ध्रुव होता है संप्रेषण प्रदाता और दूसरा ध्रुव होता है संप्रेषण प्राप्तकर्ता, जो संप्रेषण देता है, और दूसरा होता है संप्रेषण प्राप्त करने वाला। ये गत्यात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु मुख्य रूप से होते हैं। कोई भी संप्रेषण करना है तो उसमें 3 बिंदु होना निश्चित है। पहला, संप्रेषण देने वाला। दूसरा, संप्रेषण की वस्तु या संदेश। और तीसरा बिंदु होता है संप्रेषण प्राप्त करने वाला। संप्रेषण के प्रकारों की चर्चा करें तो संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण की विषय वस्तु और संप्रेषण प्रदान करने के तौर तरीके के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण, और दूसरा संप्रेषण जो होता है वह अशाब्दिक संप्रेषण होता है। इनके नाम से स्पष्ट है, शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग होगा और अशाब्दिक संप्रेषण में संप्रेषण शब्द रहित होगा, शब्दहीन होगा। अर्थात संप्रेषण में किसी तरह की कोई भाषा और शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जो शाब्दिक संप्रेषण है, उसके लिए निश्चित है कि उसमें किसी न किसी भाषा का प्रयोग होगा, भाषा के शब्दों का प्रयोग होगा। शाब्दिक संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जो है उसमें सामान्य तौर पर व्यक्ति, संप्रेषण देने वाला और संप्रेषण प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और आमने सामने हो करके एक दूसरे की बातें सुनते हैं और एक दूसरे को संदेश देते हैं। एक से संदेश प्राप्त करते हैं और दूसरे को संदेश देते हैं, एक दूसरे को संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इसमें जो शाब्दिक संप्रेषण की क्रिया है, सामान्य रूप से व्याख्या, वार्ता, इसके अलावा परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कथा कहानी आदि को सुनाने में शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक संप्रेषण होता है। दूसरे प्रकार का संप्रेषण होता है लिखित संप्रेषण। इसमें आवश्यक नहीं है कि संप्रेषण प्रदाता और संप्रेषण प्राप्त करना आमने सामने हो, या आमने सामने नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि संप्रेषण प्रदाता और प्राप्तकर्ता आमने सामने हो। इसमें संप्रेषण प्रदाता जो है वो
जो भी संदेश है, संप्रेषण विषय वस्तु है, उसको लिख करके संप्रेषण प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। दूसरा जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला वाणी संप्रेषण, दूसरा चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्रा से संबंधित संप्रेषण, और तीसरा जो संप्रेषण होता है वह होता है स्पर्श संप्रेषण। स्पर्श, पहला जो वाणी संप्रेषण है, इसमें व्यक्ति शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आवाज़ करता है, सीटी बजा सकता है या किसी विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न कर सकता है और उसे संप्रेषण देता है। दूसरा जो चक्षु संपर्क है, उसमें आँखों के माध्यम से अथवा मुख मुद्रा के माध्यम से दुख, सुख, हर्ष, विषाद आदि का संप्रेषण होता है, भावनाओं को संप्रेषण होता है। तीसरा जो स्पर्श है, ये जो मुख मुद्रा और चक्षु का है, ये मूक बधिर लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी संप्रेषण है, क्योंकि मूक बधिरों को सुनाई नहीं देता, केवल उन्हें दिखाई देता है, और चक्षु संकेत वो देखते हैं, मुख मुद्रा देखते हैं और उससे संप्रेषण प्राप्त करते हैं। तीसरा जो प्रकार का है स्पर्श संप्रेषण, वह शरीर के स्पर्श के माध्यम से प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत चुम्बन, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना आदि आता है, या और किसी विशेष तरह से स्पर्श करके अपनी भावनाओं को प्रदान करना, व्यक्त करना। इस तरह से संप्रेषण ये 3 प्रकार का होता है। थैंक यू।